है ना। बेटी पुण्यों से प्राप्त होती है, सुकृतों से प्राप्त होती है। आज दुर्भाग्य है समाज का, पता नहीं कैसी धारणा हो गई समाज की कि बेटी का जिस दिन जन्म होता है उस दिन उदासीनता आ जाती है बाप के चेहरे पर कि अब तो मुझे विवाह करना पड़ेगा, इतना खर्च करना पड़ेगा। मैं एक बात कहता हूं, बेटा आपको मिल गया है, ये आपके पुण्य हो सकते हैं, लेकिन बेटी यदि आपको मिल गई है तो आपके ऊपर साक्षात भगवान की कृपा हो गई है। कृपा का अनुभव करना चाहिए। कृपा हो गई। पुण्य में और कृपा में बहुत अंतर है। भगवान की कृपा जब होती है तो याद रखना, हमारे पुण्य तो अपनी जगह सुरक्षित हैं, लेकिन जब कृपा भगवान की हो जाती है तो व्यक्ति कृपा के बल पर, भेष से भले ही वो संत ना बना हो, साधु ना बना हो, लेकिन भगवान की कृपा के बल पर उद्देश्य से गृहस्थ होते हुए भी वो साधु बन जाता है। प्यारे, समाज में उसका सम्मान हो जाता है। भगवान की कृपा का ये फल है। पुण्यों के फल से आपको साधन प्राप्त हो जाते हैं। पुण्यों के फल से आपको साधन प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन भगवान की कृपा हो जाती है उसी दिन समाज की श्रद्धा आपके प्रति हो जाती है। ये कृपा का फल है। साधन मिल जाए तो श्रद्धा, जरूरी नहीं कि समाज की श्रद्धा जुड़ जाए आपसे, लेकिन कृपा यदि भगवान की हो गई तो याद रखना, भगवान की कृपा के बल पर पूरा समाज आपकी श्रद्धा करने, आपके प्रति श्रद्धा करने लगेगा। श्रद्धा का भाव हो जाएगा। किसी संत के पास साधन नहीं होता है, लेकिन संत का दर्शन होता है तो उसके प्रति सहज में ही श्रद्धा आ जाती है। क्यों आ जाती है श्रद्धा? उसके प्रति श्रद्धा क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि भगवान की कृपा है उसके ऊपर। क्या है? कृपा है, इसलिए श्रद्धा हो जाती है। बेटी का जन्म जिस घर में होता है, समझ लेना चाहिए भगवान की कृपा हो गई। आप कहो कि उसका स्वरूप कैसे समझ में आएगा? कृपा हो गई। बेटी का जन्म होता है, उसी दिन सरलता आ जाती है पिता में। क्या आ जाती है? सरलता आ जाती है जिस दिन जन्म होता है उसका। और बेटे का जिस दिन जन्म होता है उसी दिन बाप में अकड़ आ जाती है। अकड़ आ जाती है उस दिन। क्यों आ जाती है कि नहीं आ जाती है? हाँ, इतना तो अंतर है, ये तो मानना पड़ेगा है। बेटी का जन्म होता है तो सरलता आ जाती है। इसका मतलब है कि बेटी ने आपको सरल बनाना सिखाया है। हिमालय ऊंचा शिखर है। जिस दिन भगवती पार्वती का जन्म हुआ उसी दिन हिमालय का मस्तक झुक गया। प्यारे, सरलता सिखा दी बेटी। हिमालय का मस्तक झुक गया। इसलिए भगवान से प्रार्थना किया करो कि घर में एक बेटी जरूर आना चाहिए। प्रभु कृपा करिए। आज पार्वती जी को प्राप्त करके हिमांचल जी धन्य मान रहे हैं अपने को, क्योंकि जितने ऋषि मुनि महात्मा सब तपस्या कर रहे थे देवभूमि में, वो सब पार्वती जी का दर्शन करने के लिए आए। क्योंकि भगवती पार्वती जी ने तप करना प्रारंभ कर दिया। अब तपस्विनी बेटी है, लेकिन बेटी का अगर विवाह नहीं होता है तो माँ बाप को कलंक भी मिलता है, उनके ऊपर दोष भी आता है।
और ये विवाह विधि का विधान है। यदि कोई बेटी विवाह नहीं कर रही है तो ये उसका हठ धर्म है। क्या है? हठ धर्म है। विधान तो है, लेकिन विवाह यदि वो नहीं कर रही है तो क्या है? ये हठ धर्म है। विवाह तो होना ही चाहिए। विवाह को साधारण में नहीं मानना चाहिए। विवाह मंगल परिणय होता है, मंगल महोत्सव होता है कि नहीं होता है? इसलिए निमंत्रण कार्ड में भी मंगल परिणय लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? हैं? मंगल परिणय बंधन। बंधन तो बहुत हैं, लेकिन ये मंगल परिणय बंधन है। विवाह भगवान को वैकुंठ से उतरने के लिए धरती पर विवश कर देता है। देवताओं को स्वर्ग से धरती पर उतरने के लिए विवश कर देता है। बोलो, कर देता है कि नहीं? इसलिए वैदिक रीत रिवाजों के साथ विवाह होना चाहिए। वेद की मान्यता होनी चाहिए, मनमुखीपन से विवाह नहीं होना चाहिए। यदि वेद परंपरा के विरुद्ध कोई विवाह हुआ है तो हम उसे विवाह नहीं मानते हैं, हम उसे केवल समझौता मानते हैं, संस्कार नहीं मानते हैं। ये समझौता हुआ है, संस्कार नहीं हुआ है। वेद परंपरा, वेद रीत रिवाज के साथ यदि विवाह हुआ है तो याद रखना वो क्या है? परंपरा है, शास्त्र की परंपरा है और एक संस्कार है। शास्त्र की परंपरा है और संस्कार है। विवाह एक संस्कार है, समझौता नहीं है। पाश्चात्य कल्चर में समझौता हुआ करता है, लेकिन सनातन संस्कृति में संस्कार होता है विवाह। आज हिमाचल जैसा जो सनातन का मूर्तिमान स्वरूप है, अगर वो बेटी का विवाह नहीं कर पाएगा तो बोलो कलंक लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? अच्छा, आप कहो पार्वती जी तपस्या कर रही हैं तो वो विवाह कैसे करेंगी? मैं कहता हूं जन्म लेने के पहले उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। कल की कथा जो लोग आए होंगे कल कथा प्रवचन में, उन्होंने सुना होगा कि सती जी ने क्या प्रतिज्ञा की थी। सती की प्रतिज्ञा है, सती मरत हरि क्षण बर मांगा, सती मरत हरि क्षण जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म 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 शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शिव पद अनुरागा तो ठीक है, जन्म जन्मांतरों तक भगवान शिव के चरणारविंदों में मेरी प्रीति बनी रहे, ये वर मांगा है सती जी ने। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि प्रीति भगवान शिव के चरणारविंदों में हो, लेकिन किस रूप में हो? बात ये किस रूप में हो? अब इसका भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो इसका स्पष्टीकरण नारद जी ने कर दिया। प्यारे, जब पार्वती जी की आयु विवाह की लायक हुई तो चिंता का विषय हो गया। शरीर अस्थि पंजर है, कुछ समय तक तो फल आदि भी लिए हैं, अब तो केवल वायु सेवन कर रही हैं। वायु सेवन करने वाला व्यक्ति बोलो मांस मज्जा कितना रहेगा उसके शरीर में? केवल अस्थि। तो अस्थि मात्र शरीर,
चिंतित बैठे हुए हैं महाराज हिमांचल। नारद जी आ गए। देखो नारद जी एक उच्च कोटि के महात्मा हैं। नारद जी को भगवान ही भेजते हैं, भगवान के विशेष पार्षद हैं वो। नारद जी अपने मन से कहीं नहीं जाते हैं। भगवान को जब लीला का विस्तार करना होता है तो नारद जी से कहते हैं आप जाइए, अमुक जगह जाइए आप। अच्छा, भगवान ही दैत्यों के पास भेजते हैं नारद जी को, केवल देवताओं के पास ही नहीं, संतों के पास ही नहीं, भक्तों के पास ही नहीं, दैत्यों के पास भी भेजते हैं। वहां भी जाकर के जरा संपर्क जोड़ो, है ना, संपर्क जोड़ो, क्योंकि राक्षसों से मुक्त करना है इस धरती को, है ना। इसलिए नारद जी थोड़ा समझ के तो आओ कि मैटर है क्या, मामला है क्या, क्या कंडीशन है। भगवान ने ही नारद जी को भेजा है हिमांचल जी के यहाँ। और जैसे ही नारद जी पहुंचे, हिमांचल जी चिंतित बैठे हैं, क्योंकि बेटी का विवाह करना है। बेटी से कौन कहे विवाह के लिए, और बेटी करती है विवाह कि नहीं करती है, ये तो तपस्या कर रही है, हैं? तपस्या कर रही। कोई तपस्या कर रहा हो तो माँ बाप उससे, कोई बेटा अगर तपस्या कर रहा है तो माँ बाप वहाँ ये जाके कहेंगे कि बेटा उठो, तपस्या छोड़ो, विवाह का समय आ गया, पहले विवाह करो। हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। पहले ये तो बेटी तपस्या कर रही है, और साधारण तपस्या नहीं। बड़े बड़े तपस्वी तपस्या छोड़कर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इससे बड़ी तपस्या और क्या हो सकती है। आंखों में आंसू हैं हिमांचल जी के, बैठे हुए हैं। नारद जी ने कहा चिंता मत करो। कहे महाराज चिंता का विषय है, बेटी का विवाह करना है। राजा होते हुए भी मैं बेटी का विवाह नहीं कर पाऊंगा तो धिक्कार है मेरे जीवन को। अरे गरीब से गरीब भी जो झोपड़ी के अंदर रहता है वो भी कहता है कि हम समय से अपनी बेटी का विवाह करेंगे, उसका हाथ पीला करेंगे। जो झोपड़ी के अंदर रहता है, मजदूरी करता है, बोलो वो भी चिंतित रहता है, वो भी बेटी का विवाह समय से करने का प्रयास करता है। मैं तो राजा हूं, और राजा होते हुए भी अगर बेटी का विवाह न कर पाऊं तो ये अपयश की बात है। इसलिए समाधान करें, आप कृपा करें और मेरी बेटी को आप समझाएं। देखो संत में तो ताकत है, कोई तपस्या कर रहा है तो संत तो जा सकता है, और संत में सामर्थ्य भी है बात करने का, वो बात भी कर लेगा। हिमांचल जी को सहारा मिल गया नारद जी का। अच्छा, हिमांचल जी ने नारद जी से कहा महाराज आप साधारण महात्मा नहीं हैं, त्रिकालदर्शी हैं, बताइए बेटी के जीवन में विवाह का योग है क्या? है? नारद जी ने कहा ऐसी कोई बेटी पैदा नहीं हुई संसार में जिसके विवाह का योग न बना। क्या सोच रहे हैं आप हिमांचल जी? पहले विधाता ब्रह्मा वर का निर्माण करता है, क्यों भाई? इसके बाद वधू का निर्माण होता है। यही परंपरा चली आ रही है। अब सिस्टम बिगाड़ने वाले कुछ भी सिस्टम बिगाड़ दें, ये क्या करेंगे? क्यों भाई? सिस्टम बिगाड़ने वाले लोग हैं, वो सिस्टम ही बिगाड़ देते हैं, है? तो बिगाड़ रहे हैं तो क्या करोगे? बिना मुहूर्त के आप प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में कर रहे हो तो क्या किया जाए? ये तो आपकी बुद्धि का दौर्बल्य है जो आप ऐसा कर रहे हो। दुस्साहस जिसको क्या कहा जाता है? दुस्साहस। अगर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त होता है कि नहीं होता है, वो बिना मुहूर्त के कोई मान्यता नहीं। नियम यही है, जही विरंच रच सिए समारी, तहि श्यामल वर रचो विचारी। पहले ब्रह्मा वर का निर्माण करता है, इसके बाद वधू का निर्माण होता है। यही परंपरा आपके क्षेत्र में भी होगी, मालवा में तो यही परंपरा सभी जगह है। हमेशा आप बेटी के लिए जो वर खोजते हो, साल 2 साल 4 साल बड़ा होता है, यही सिस्टम चलता पंडित जी। हाँ, ये चलता ही है, वो तो नियम ही है।
इसलिए चिंता मत करो हिमांचल जी,